first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होचपोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डिटेलिंग करने का तरीका रहता है, सेम एलिवेशंस बनाने का तरीका रहता है, हर एक चीज़ सेम है। अगर हम डाइनिंग रूम की बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि लिविंग वैल्यू को हमें कैसे डिज़ाइन करना है। प्रोसेस वही रहता है, अगर आपने प्रोसेस को पकड़ लिया आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करी मैंने उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था, सिर्फ था तो क्या, चीज़ों को बनाने का और डिटेल देने का। अब जैसे कि अगर हमें कोई लिविंग एरिया डिज़ाइन करना है, प्रोसेस वही है लिविंग एरिया का भी, क्या क्या चीज़ें दे सकते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना, हमारे पास पाथ है, पैसेज वगैरह मेरे पास बहुत कम है यहाँ पर, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही सेक्शन है जो हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग वहीं से करी जाती है, आप कुछ भी डिज़ाइन करो। मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि अगर हमारे पास स्पेस होगा तो हम अपने स्पेस के अकॉर्डिंग करेंगे। पूरा का पूरा इंटीरियर हमारा डिपेंड करता है स्पेस के अकॉर्डिंग, कि आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो और कितने स्पेस में क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको समझ में ना आए कभी भी तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे काम करो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंस हम ले रहे हैं हम उसी रेफरेंस को ही डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आइडिया है, क्रिएटिविटी मिल जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम इस रेफरेंस को लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। चेंजेस है तो सिर्फ हमारे पास क्या है, एरिया का, स्पेस का। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रेफरेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें, माइंड थोड़ा-सा आपका क्रिएटिव होता है। पता चलता है कि हम क्या-क्या एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लानिंग से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक इसका लेआउट इस सबसे पहले हम डिज़ाइन करें। लेआउट के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, पहले तो वो डिज़ाइन करो। स्टार्टिंग करो कहाँ से? आप क्या दे रहे हो फिनिश? मोस्टली लिविंग एरिया हो, कोई भी हो, तो मार्बल फिनिश हमारा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम 2 कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में अलग दिया है मटेरियल और साइड का बॉर्डर अलग यूज़ करा गया है। हम इसको भी बना सकते हैं, मतलब हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में ले सकते हैं। लेकिन
अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास हैचिंग तो ज़्यादा नहीं होती है। ये एक टॉपिक हम लेके चलेंगे। उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अलग-अलग हैचिंग्स को कैसे यूज़ करा जाए। एक बात का देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो उन लिमिटेड चीज़ों में बेस्ट डिज़ाइन करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम्पल लो, हमारे पास अगर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यूज़ करूँगा, तो जो कलर कॉम्बिनेशंस हम एक्चुअल में देना चाहते हैं, उसी कलर कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अलग से हैचिंग में कैसे पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैंने यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव पैटर्न ले लिया है। ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी लाइट रखी, क्लोज़, अगेन एट सेंटर। सेंटर में मैं कुछ डिफरेंट यूज़ करूँगा। मेरे पास मार्बल वगैरह का डिज़ाइन्स नहीं है, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। ज़िगज़ैग फॉर्म में अगर होगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो आप काम चला सकते हो, क्योंकि आप वैसे भी वहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करोगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। बट कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं दे सकते, उन चीज़ का ध्यान रखें। जो सॉलिड है वो सॉलिड पैटर्न रहेगा हमारा, और इसको हम थोड़ा-सा लाइट कलर से यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारा प्लान क्या कह रहा है, उसी की बेसिस पे काम। ये हमने पूरा इनर पार्ट ले लिया। राइट क्लिक करा, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, उनको हम थोड़ा-सा फ़ोकस नहीं कर, वो क्या-क्या? अगर हम इन पार्ट्स में यूज़ करना चाहें, जैसे कि अभी हमने पैटर्न लिया था, कोशिश वैसे यही करो कि अगर सेपरेट-सेपरेट पार्ट ले लेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वरना एरिया को फिर माइनस करने में दिक्कत आती है। ठीक है? दूसरा, इसी को हम कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको आप इस तरह मेंशन करो। ये हमारा क्या आइटम्स है, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा, हम टैगिंग के थ्रू करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं मल्टीलीडर भी यूज़ कर रहा हूँ, सोफ़ा दिया है। अब सोफ़े को हम साइज़ अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। इसकी स्पेसिंग में अगर जब दिक्कत आ जाए कि ये जो स्पेसिंग ले रहा है, इस स्पेसिंग में अगर दिक्कत आ जाए तो समझ जाओ कि हमारे फ़ॉन्ट में दिक्कत हो गई है। और जब अगर ये सिचुएशन भी कभी-कभी सबके साथ होती है, अगर ये हो जाए तो आप अलग से नोट करा के वहाँ से भी ला सकते हो। लेकिन हम लोगों ने मल्टीलीडर यूज़ करा ही नहीं था। हम लोगों ने क्या यूज़ करा था, हम लोगों ने लाइन्स यूज़ करी थी। मल्टीलीडर हम लोगों ने दिया ही नहीं था। मल्टीलीडर अगर नहीं भी दोगे तो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मल्टीलीडर को मेंशन करोगे, फिर के एरो को मेंशन करोगे, फिर इसमें कलरिंग करोगे। कलर इफेक्ट मैच कराओ, वो इम्पोर्टेंट है। लेयर वगैरह पे प्रॉपर काम करो ताकि ये दिक्कत ना आए। और एक सबसे बड़ी एक कॉमन और भी प्रॉब्लम है
कि अगर आपने यहाँ पर एक लेयर चूज़ कर ली, तो फिर आपको डायरेक्टली वहीं पे चेंज करना पड़ेंगी चीज़ों को। हमने एक चीज़ और भी दी है, डाइनिंग टेबल दी है, लेकिन हम इसके बारे में कैसे मेंशन करेंगे कि ये क्या है और किस टाइप की है? और रेफ़रेंस 1 आप रेफ़रेंस 1 डाल दो, ताकि हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसकी डिटेल्स रेफ़रेंस 1 में मिलेगी। इसकी डिटेल्स हम देंगे रेफ़रेंस 2 में। रेफ़रेंसेस को ऐड करते हुए चलो, वो ज़्यादा बेस्ट है। रेफ़रेंस 3 और हमने क्या दिया है यहाँ पर? अब इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक काम ये करना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे मत मेंशन करना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और हर बार ये चीज़ मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी फिनिश की डिटेल आप ऐसे मत दो। आपके पास कैटलॉग्स होनी चाहिए। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नेम मिल जाएँगे, कौन-सा मार्बल यूज़ करा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लो, 2 शेड्स में लेके चल रहे हैं, तो उन 2 शेड्स को क्रिएट करो। मेरी इमेज में क्या है? हम अगर अपनी इमेज में देखेंगे, हमारे रेफ़रेंस में क्या है? डार्क दिया है और बॉर्डर दिया है 2 व्हाइट फिनिश के साथ में। तो हम ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब ये कौन-सा है? ये वाला। इसकी डिटेल्स हम मेंशन करेंगे। ऐसे क्या हो गया, हमें आइडिया मिल गया। इसमें भी ये मत सोचना कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। पहले तो हम एक काम करेंगे, टोटल साइज़ लेके चलेंगे। ठीक है? फिर उसको हम मैनेज करेंगे, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, थोड़ा-सा गैप देके। ओके? फिर हम उनको चेंजेस करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह। एक डिफरेंट ग्रुप करो और अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना? इसका लेवल मैच कराओ। क्या निकल के आया? ये पॉइंट निकल के आया हमारा। हो गया? अब थोड़ा-सा फिनिश तक जहाँ तक हमने लिया था, वहाँ शिफ्ट करो। 2 चीज़ें बाकी हैं इसमें, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। वो ये कि चीज़ों को अब मैं एक काम करूँगा, मैं अनग्रुप कर लूँगा। किस लिए? ताकि डिलीट करने में दिक्कत ना हो। ये, इस तरह। जो चीज़ नहीं विज़िबल हो सकती है, उसको हटाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। मैं इसको जो-जो पार्ट नहीं हो सकते हैं, उनको मैं रिमूव कर दूँगा। सेम कंडीशंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
ये निकल के आएगा फाइनल आउटपुट। ये लाइट्स हमने मेंशन कर दी। लाइट्स को भी हम थोड़ा-सा डिफरेंट कलर से यूज़ करेंगे। तो क्लासिक टच हमने दिया है इसमें। चीज़ों को टच भी नहीं करा सकते, पहले से ही मूव कराना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेंगी सारी चीज़ें। ये हो गया एलिवेशंस ए हमारा। ये एक्चुअली है क्या चीज़? ये जो डिज़ाइन लिया है मैंने, ये लिया है मैंने पीओपी मोल्डिंग का। और ये मैंने शैंडलियर दिया था।